हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं समीर सर फ्रॉम केकेसी और बच्चों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, देखिए जैसे कि बहुत बच्चों की डिमांड थी, उनके एग्जाम्स आ गए थे। बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे थे, सर आईएमपी हमने कुछ पढ़ाई नहीं की। ठीक है, देखिए बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब आपके साथ केकेसी की पूरी टीम है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपने साल भर में पढ़ाई की नहीं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो भी क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, उतने भी आप कर लेते हो तो आपका पेपर आराम से निकल सकते हैं। ठीक है ना, बनता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बॉस। ठीक है, जस्ट वीडियो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए और आप पास हो सकते हो आसानी से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और उससे पहले बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतना फेवर तो बनता है बॉस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में से बच्चों क्या क्या आ सकता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि आप सबको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों। ठीक है ना, वैसे तो सारा का सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है बच्चों सबसे पहले नेचर है, स्कोप है, लिमिटेशन है और माइक्रो और मैक्रो का एक डिफरेंस बिटवीन आर। लेकिन इस चैप्टर में से बच्चों ठीक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आपको इग्नोर करना नहीं। चैप्टर छोटा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी। ठीक है ना, तो देखिए जैसे कि हर एक जो चैप्टर है बच्चों उसमें से एक तो शॉर्ट या तो फिर लॉन्ग, ऐसा आपका कॉम्बिनेशन रहता है पेपर पैटर्न। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको क्या क्या आ सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बच्चों जैसे कि एक डिफरेंस बिटवीन है वो आता ही आता है, शॉर्ट नोट्स के लिए पूछता है। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो का। ठीक है, उसके बाद बच्चों शॉर्ट नोट में लिमिटेशंस आ सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या लिमिटेशंस होती है। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तीन। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसमें क्या आता है बच्चों, जैसे कि नेचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या नेचर रहता है, ओरिजिन एंड स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना बच्चों, तो ये 6 क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग को मिला। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आपको कर लेने हैं तो आपका काम बन सकता है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड चैप्टर में क्या क्या आ सकता है। चलिए सेकंड चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या क्या है सेकंड चैप्टर के। ठीक है ना, नेशनल इनकम। देखिए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम द एंगल ऑफ मनी फ्लोज। मनी फ्लोज के एंगल से आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करनी है नेशनल इनकम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों, हाउ नेशनल इनकम मेजर्ड, हाउ नेशनल इनकम मेजर्ड यूजिंग जीएनपी, जीडीपी एंड एनएनपी। आपको ये तीन कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, जीएनपी, जीडीपी और एनएनपी। ठीक है, उसके बाद बच्चों शॉर्ट नोट्स के लिए पर्सनल एंड डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। ठीक है ना, आपको ये दोनों कंसेप्ट एक्सप्लेन करनी शॉर्ट नोट के लिए। ठीक है, आगे बच्चों व्हाट इज द नेट आउटपुट मेथड ऑफ नेशनल इनकम। कैसे आप नेशनल इनकम काउंट करते हो, बाय यूजिंग नेट आउटपुट। ठीक है, ये आपको क्लियर करना है, एक्सप्लेन करना है शॉर्ट आंसर के लिए। ठीक है, और आगे लॉन्ग आंसर में बच्चों देखिए एक्सप्लेन द फैक्टर इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम मेथड क्या है आपको पूरी लिखनी, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, भर भर के लिखना पड़ेगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ठीक है ना, ओके। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से आप नेशनल इनकम काउंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए बच्चों जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, हम सब ने ये मॉडल पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल, बहुत अच्छे से आपको लिख के आना है, डायग्राम भी वहां पे आपको डालनी, डायग्राम के आपको मार्क्स फुल मिलते। ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर भी हो गया। थर्ड चैप्टर में आते हैं बच्चों, देखिए थर्ड चैप्टर में भी सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट आंसर क्या क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाट वाज द फुल एम्प्लॉयमेंट अजम्पशन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स।
जो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फुल एम्प्लॉयमेंट अजम्पशन कौन कौन से वो आपको बताने हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट के लिए क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपको बताना, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। उसके बाद है कैन देयर बी अनएम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है क्या, ठीक है। तो ये आपको बताना है। उसके बाद कमेंट भी करना है, ऐसे क्वेश्चन कमेंट करना है, होता है नहीं होता। व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ केनीशियन थ्योरी, केनीशियन ने कैसे क्रिटिसाइज किया क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट आंसर में। और आगे है बच्चों लॉन्ग आंसर। देखिए लॉन्ग आंसर में 5 क्वेश्चन है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले बच्चों एक्सप्लेन द क्लासिकल व्यू ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल व्यू, कैसे क्लासिकल व्यू से डिटर्मिनेशन बताना है, कैसे डिटर्मिनेशन होता है इक्विलिब्रियम लेवल, एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट कैसे इक्वल लेवल पे आता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेज लॉ ऑफ मार्केट, ये एक बेसिक पिलर है क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको बताना है, डिस्कस करना है आप कैसे सेज लॉ ऑफ मार्केट, ये एक बेसिक पिलर, एक पिलर है पूरी क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको डिस्कशन करके आपका कमेंट देना है, ठीक है। एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ आपको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करनी है ब्रीफ में। 2.5 से 3 पेज लिखने पड़ेंगे लॉन्ग आंसर के लिए, भर भर के लिखना है बच्चों, बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर के लिए बहुत बड़ा आंसर आपका एक्सपेक्ट होता है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा आंसर आपसे एक्सपेक्ट होता है, तो आपको बहुत लिखना पड़ता है लॉन्ग आंसर के लिए, जल्दी मार्क्स देते नहीं लॉन्ग आंसर में, ठीक है। आगे बच्चों नेक्स्ट examine the Keynesian understanding of the wage and prices and the labor market। देखिए ये जो थ्योरी है, examine the Keynesian understanding, Keynesian की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वेज प्राइसेस एंड लेबर मार्केट, ये जो 3 मार्केट है आपको एक्सप्लेन करनी Keynesian, ठीक है। चलो थर्ड चैप्टर भी हो गया और अभी ये फोर्थ चैप्टर है बच्चों। फोर्थ चैप्टर में सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। देखिए शॉर्ट आंसर में 5 शॉर्ट आंसर के लिए पूछ सकता है, उसमें से पहला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो, ठीक है ना। दोनों का आपका ये जो कंसेप्ट है दोनों के दोनों आपको बतानी है, एक्सप्लेन कर व्हाट इज एमपीसी और व्हाट इज एपीसी, ठीक है। उसके बाद है बच्चों राइट शॉर्ट नोट ऑन केनीज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये जो लॉ ऑफ कंजम्पशन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये आपको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट नोट, ठीक है। उसके बाद है बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये आपको एक्सप्लेन करना है दोनों कंसेप्ट, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, 2 फंक्शन हमने पढ़े थे रेगुलर बच्चों, सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। जो भी हमारे नोट्स वगैरह उसमें से आप आराम से ये लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेंशन द अजम्पशंस ऑफ एक्सेलरेटर प्रिंसिपल, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल के क्या क्या अजम्पशंस, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देखिए डिस्क्राइब इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप्स एंड कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपको डिस्क्राइब करना है, इन्वेस्टमेंट के क्या टाइप्स हैं और कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन कौन से होते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो आपको पूरी बतानी है, पूरी एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद है बच्चों डिस्कस द शिफ्ट्स इन ऑटोनोमस कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये जो डिमांड फंक्शन है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैसे शिफ्ट होता है, ऑटोनोमस शिफ्ट कंपोनेंट आपको बताना है, डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द एक्सेलरेटर प्रिंसिपल, सॉरी explain the accelerator principle, its significance and critically appraise the same। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है आपको बताना है, उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उसके ऊपर आपको कमेंट डिस्कशन करना है, ठीक है। देखिए बच्चों ये 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के, बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर क्या क्या आईएमपी क्वेश्चन आ सकते हैं फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। देखिए बच्चों
मैनेजमेंट वैसे तो सब लॉजिकली है, कंसेप्ट आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अगर आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको अच्छे से लिखना है, आप लिख सकते हैं। इतने मैच्योर तो आप भी हो कि आप लिख सकते, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, इंटरेस्टिंग है वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर, शॉर्ट आंसर में से क्या क्या आ सकता है, देखिए शॉर्ट आंसर में से सबसे पहले देखिए ये जो मैनेजमेंट है, आपको एक शॉर्ट नोट आ सकती है, शॉर्ट नोट ऑन द नीड फॉर मैनेजमेंट स्टडी। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मैनेजमेंट की नीड क्या है। उसके बाद फेयल और टेलर का कंट्रीब्यूशन क्या है मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद एफ.डब्ल्यू. टेलर, हम उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों बुलाते हैं, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। आगे बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखिए, डिस्कस इन डिटेल द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, उसके बाद डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे आना है, ब्रीफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो होता है, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है ब्रीफ क्वेश्चन के। आगे है एग्जामाइन द 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको बताने, एक्सप्लेन कर, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय हेनरी फेयर इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फील्ड में हेनरी फेयर का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर में से आपको क्या क्या आ सकते हैं, देखिए तो सबसे पहले है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बच्चों। क्या है सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले मेंशन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग फंक्शन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। उसके बाद प्रोसेस क्या होती है प्लानिंग की, आपको स्टेप्स जानने, प्रोसेस बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लानिंग के। उसके बाद है व्हाट आर 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सारी की सारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। उसके बाद ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। एक तो ये फोर्थ, नहीं तो ये फिफ्थ, ठीक है ना। ये अल्टरनेट है एक दूसरे को ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों लॉन्ग आंसर में देखिए इवेल्युएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। कितने तरह के प्लान होते हैं आपको वो एक्सप्लेन करने, डिटेल में बताने। उसके बाद डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है आपको पूरी डिस्क्राइब करनी, ठीक है। उसके बाद है बच्चों एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी दैट ऑकर्स इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। जब भी आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हो कौन कौन सी अनसर्टेनिटी आ सकती आती, ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है डिस्कस द लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिमिटेशंस क्या क्या वो आपको लिखनी है डिटेल, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में से क्या क्या आपको आ सकता है, देखिए थर्ड चैप्टर बच्चों शॉर्ट आंसर में से आपको सबसे पहले तो आएगा एक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस बिटवीन है। उसके बाद है व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। गाइडलाइंस क्या होती है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है स्टाफिंग पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी, ठीक है ना। स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सिंपल भाषा। और लॉन्ग आंसर में से बच्चों लॉन्ग आंसर में से देखिए डिस्कस ऑर्गेनाइजिंग एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना, ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बच्चों डिस्क्राइब ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की आपको प्रोसेस लिखनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद प्रोसेस जितना आप लिख सकते हो भर भर के, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या गाइडलाइंस है इफेक्टिव डेलीगेशन की, ठीक है। उसके बाद एग्जामाइन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। दोनों के दोनों जो भी सोर्सेस हमने पढ़े बच्चों वो सब आपको लिख के आना है, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। थर्ड चैप्टर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 4। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट में से क्या क्या आएगा शॉर्ट आंसर के,
जैसे कि डायरेक्टिंग का नेचर क्या होता है, उसके बाद इफेक्टिव टीम के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और उसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। शॉर्ट नोट के लिए आपको आ सकते हैं ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के लिए, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग के लिए 2 ही क्वेश्चन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्शन क्या होता है, मीनिंग इंपॉर्टेंस। उसके बाद एग्जामाइन इन डिटेल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर के ऊपर असर करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, आपको एग्जामाइन करना है, डिटेल में लिख के आना, ठीक है। देखिए बच्चों, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, सारे चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि यूनिवर्सिटी के पैटर्न के हिसाब से मैंने डाले हुए, ठीक है ना, मेरे मन के नहीं दे रहा हूं मैं, कुछ ना कुछ एनालिसिस स्टडी करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से स्टडी करके जाने हैं और अच्छे से मार्क्स आपको लाने, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी वीडियो के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं और आने वाले वीडियोस में हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए KKC, बाय बाय।